जिनकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में कोई भी ग्रह वक्री होता है या दशम भाव में भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि कोई एक ग्रह कहीं पर भी वक्री, खास करके लग्न और दशम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति आलसी ना हो। थोड़ा सा शिथिल जरूर रहेगा, तुरंत तो नहीं कर पाएगा अपना काम, किसी के कहने के बाद करेगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में क्या हो, अगर 4-5 ग्रह वक्री हैं या 3-4 ग्रह वक्री हैं, उसका पूरा का पूरा जीवन ही आलस्य के लपेटे में आ जाएगा। ऐसा व्यक्ति आराम को प्राथमिकता देगा और आराम करने के बाद जब उठेगा तो फिर से एक बार और आराम करेगा। और जब काम करेगा तो काम करते वक्त भी ये देखेगा कि मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ वहाँ पे एसी लगा है या नहीं, अच्छी गद्दे वाली कुर्सी रिक्लाइनर लगी है या नहीं। पूरा आराम करेगा, क्योंकि पहले आराम में उसको वो बात नहीं मिली। वो आराम के अंदर में भी स्पेशल क्वालिटी वाला आराम खोज रहा होता है। अगर उसको वो आराम नहीं मिला तो बेशक सारा काम इंतज़ार करता रह जाए, लेकिन फिर से एक बार वह आराम करने चला जाएगा। जबकि हकीकत में ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा बहुत कसरत कर लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, वॉकिंग कर लें, क्योंकि सारी समस्या बॉडी में ब्लड के ठीक से सर्कुलेशन न करने की है, जिसके कारण कि उनको ऐसा लगता है कि थकान थकान सा या बुझा बुझा सा, मूड ऑफ सा। और ये सब ठीक हो सकता है अगर आप 20 मिनट के ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। आप अपनी जगह पे खड़े होकर के भी रस्सी कूद कर सकते हैं, अपनी जगह पे भी वॉकिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक जगह पे खड़े होकर के भी जो दौड़ने वाली प्रक्रिया होती है उसको कर सकते हैं। सारा रहस्य शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का है। अगर आपके शरीर में आपका खून एक बार अच्छी तरह से पूरे शरीर में दौड़ जाता है, इसके घंटे 2 घंटे बाद मुख्य रूप से और 24 घंटे बाद तक भी अप्रत्यक्ष रूप से आपका मूड अच्छा होने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जहाँ तक वक्री ग्रह हैं तो वो उसके अंदर में शारीरिक आराम के साथ साथ मानसिक आराम की खोज को भी बढ़ावा देते हैं। मानसिक आराम क्या है? मानसिक आराम यह है कि उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ वो पहले देखना चाहेगा। जो खाना पीना अच्छा लगता है पहले उसको खाएगा, वो ड्रिंक पिएगा। या जिस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता है, अगर कोई व्यक्ति उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, उसके साथ बदतमीज भाषा में या नकारात्मक भाषा में बात करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो फिर ये व्यक्ति सबसे पहले उस सम्मान की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसकी बुद्धि थोड़ी ढीली हो, बुद्धि थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन वो इसका चापलूस हो, वो इसकी बड़ाई करे, वो इसकी कमियों को जानता हुआ भी उनकी ओर से आंखें मूंद ले। वक्री ग्रह होने के कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि ऐसा व्यक्ति समस्या की तह तक जा सकता है और अगर उन पर काम करना शुरू कर दे। दिक्कत तो ये है कि वो जान सब कुछ सकता है लेकिन काम नहीं कर पाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर भी आराम चाहिए। एक लेवल की खोज हो गई तो उस लेवल पे उसको उस ढंग का आराम चाहिए, जो कि आज के भाग दौड़ वाले समय में, व्यस्त ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है सबके लिए। तो उस स्थिति में वो फिर रहस्यों को जान भर लेता। अगर वो उन पर काम कर सके, जो सूचना उसके पास आई उसके आधार पे वो चीज़ों को सुधार सके, तो फिर उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि वक्री ग्रह आपको सफल बना भी सकते हैं, अर्थात वक्री ग्रह भी आपको सफल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उन सूचनाओं पर काम भी करना होगा और उस काम को पूरा भी करना होगा।